तो ये था भारतवर्ष की ताकत का प्रदर्शन। जी हाँ, कर्तव्य पथ पर से गणतंत्र दिवस का महा उत्सव, महापरेड और एक बड़ा कार्यक्रम जो कि हमने देखा। अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव जो कि आपने देखा। आपको बता दें, बड़ा ही गर्वित अनुभव, सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सबसे बड़ा त्योहार गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर ये पराक्रम की परेड थी और इस परेड में शामिल हुए और इस परेड को देख रहे हर शख्स को यही कहूंगी कि आपका देश के विकास में एक बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर करीब 65,000 लोग मौजूद थे और सारी की सारी सुरक्षा के लिए करीब 6,000 जवान भी तैनात थे। कर्तव्य पथ पर कुल 23 झांकियां थी और इस झांकियों में आपने गुजरात का गरबा देखा। बंगाल की तरफ से भी एक झांकी थी जिसमें आपने बंगाल के कल्चर को देखा। वहां पर हमने देखा पर्यटन की झलक त्रिपुरा की झांकी में नजर आई, दुर्गा पूजा बंगाल की आपने देखी और साथ ही आसाम का बिहू लोक नृत्य भी देखा। इतना ही नहीं, हमने एयर की ताकत यानी कि एविएशन की ताकत को भी इस वक्त देखा, जबकि एयर पास्ट नजर आई और एयर पास्ट में डिफेंस का एक अलग ही चेहरा नजर आया। आपको बता दें कि विकास के पथ पर हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हर तरह की चुनौती का सामना अपने बल पर हम करते हैं। चलिए, इसी मौके पर मारूफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रजा साहब, सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम को हमारे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया और इसीलिए मंच को आपके लिए खुला छोड़ूंगी। बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, आपने सही बोला कि ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का दिन है और हम सबको एक एक किस्म से हमारा हौसला बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षा रहेगा और देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा सेनाएं करेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने हर कार्यक्रम जो आज आपने दिखाया है, अपनी इन्होंने प्रोफेशनलिज्म, इनकी तैयारी, इनके हरकत से दिखाया है कि ये किसी से कम नहीं। और जो पहला हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल पे, वो निशानी है कि कितने लोगों ने हमारी आज़ादी के बाद अपनी खुद की जान ज़मीन पर लगा दी और दुश्मन को खदेड़ के निकाला। करीब 26,000 लोगों के नाम हैं वहाँ पे लिखे हुए पत्थरों के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, जो अ, अब अमर हो चुके हैं। और इसके साथ-साथ जो परेड में देखने को मिला, क्योंकि मैं खुद थल सेना में था, तो मुझे तो बहुत गर्व आता है इन लोग को देख के। इनमें से कई लोग, अब जैसे ये योगेंद्र यादव साहब जिनका फ़ोटो अभी दिखा रहे थे, जो सफ़ेद रंग का हेकल अपने सर पे पहन रखा है, ये मेरी रेजिमेंट के हैं, ग्रेनेडियर्स के, परमवीर चक्र विजेता। और इसके साथ-साथ बाकी दोनों भी जो परमवीर चक्र विजेता जो दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इन दोनों को भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, इनके साथ मैंने टीवी प्रोग्राम भी किए हैं। और खुशी की बात ये है कि कई एक जगह के ऊपर महिला का रोल जो है अब आगे नज़र आ रहा है। चाहे वो बीएसएफ की टोली में पहली बार आईं, चाहे नेवल कॉन्टिंजेंट को एक लेडी ऑफिसर ने कमांड किया, चाहे और कई एक कॉन्टिंजेंट है, चाहे टैंक की हो, चाहे आर्टिलरी की हो, जहां हमको अ, अ, महिलाओं का रोल उभरता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और जो मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनको ये मैसेज क्लियरली मिलेगा कि इंडिया एक देश है, भारत एक देश है, जिसके साथ मिस्र को आगे अपने रिश्ते बढ़ाना पड़ेगा और जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा। असली बात ये है कि मिस्र और भारत के बीच में पंडित नेहरू के टाइम बहुत नज़दीकी रिश्ते थे, फिर बीच में मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि वो 1973 की अरब-इज़राइली वॉर के बाद अमेरिका के कैंप में चले गए। भारत, आप जानते हैं कि किसी देश के कैंप में नहीं होना चाहता है, सबके साथ रिश्ते रखना चाहता है। ये यूक्रेन की लड़ाई में भी नज़र आया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, भारत अपना खुद का रास्ता बनाता है। और ये उनको भी मैसेज अब मिल गया होगा कि भारत क्यों अपने खुद के बलबूते खड़ा हो रहा है और आगे होता जाएगा, क्योंकि जी। भारत की इस
गणतंत्र दिवस में भारत की जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, ये कई एक इसमें चीजें हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं बिल्कुल। और ये भारत ही बनाता है। बिल्कुल। अब इनमें से कई चीजों का डिमांड भी आता गया है और मिस्र खुद भारत के हवाई जहाज बनाए हुए LCA तेजस को खरीदना चाहता है। जी। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो DRDO बना रहा जी है रजा उसको साहब। खरीदना चाहता है और मिसाइलें खरीदना चाहता है भारत से। तो बिल्कुल। वो भी उनको झलक मिली होगी कि भारत की काबिलियत क्या है। बिल्कुल मारूफ जी, आपने सही कहा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि इतिहास में पहली बार सभी स्वदेशी हथियार इस परेड में दिखाए गए थे और साथ ही भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने कहा, नारी शक्ति को भारत के विकास का हिस्सा बनाकर एक तरह से नई सोच की तस्वीर ये बतलाता है और विकास की राह पर भारत आगे बढ़ते हुए। चलिए मारूफ रजा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने विचार हमारे साथ पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक विचार के साथ इस बुलेटिन का अंत में करना चाहूंगी। मन है स्वदेश, हम है स्वदेश, दिल है स्वदेश और अब देश की ताकत भी है स्वदेश। नमस्कार।